अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लीथल डॉक्टर। आज हम कैंसर के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो एक प्रोफेशनल और कॉमन मैन दोनों के लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर क्या है, पाकिस्तान में इसके स्टेट्स क्या हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कैंसर काज करती हैं, कौन से ऐसी इब्तदाई अलामात हैं जो कैंसर के पेशेंट्स में ज़ाहिर होती हैं, और कौन सी ऐसी प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो करके कैंसर से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंसर क्या है। कैंसर इंसानी जिस्म में सेल्स की अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होता है। इंसानी जिस्म लाखों और करोड़ों सेल से मिलकर बना है। जब इन सेल्स की अनइक्वल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है तो उसकी वजह से कैंसर वजूद में आता है। कैंसर या तो बिनाइन होता है या मिलिग्नेंट। कैंसर अगर मिलिग्नेंट हो तो ये पूरे जिस्म में फैलकर इंसानी मौत का बाइस बनता है, और अगर ये बिनाइन हो तो इतना ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं होती और ये काबिल इलाज है। 2020 की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में एक साल में 1,80,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 1,11,000 लोग कैंसर की वजह से जान की बाजी हार गए। फीमेल में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके केसेस 25,928 थे और 13,726 लोगों की मौत वाक़ई हुई। मेल में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कैंसर ओरल कैंसर है, जिसके 20,620 केसेस रिपोर्ट हुए और 11,761 लोगों ने जान की बाजी हारी। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर या वजूहात। कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कैंसर काज कर सकती हैं। इनमें सबसे अहम जो रिस्क फैक्टर है वो एज है। बढ़ती उम्र के साथ इंसानी जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं जो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर सकती हैं और उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग और पान, इनका इस्तेमाल भी मुंह के कैंसर का बायस बन सकता है। मेल न्यूट्रिशन, ग़िज़ा की कमी, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम मसला है, वो भी कैंसर के बुनियादी वजूहात में से एक है। हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट हैं, वो अगर उन्हें परसिस्टेंट हेपेटाइटिस बी और सी रहे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन काज होता है, जो कि लिवर कैंसर का बायस बनता है। बढ़ती उम्र के साथ कुछ ऐसी जेनेटिक चेंजेस होती हैं डीएनए में जो सेल्स की अनइक्वल ग्रोथ शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वेट गेन की वजह से भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत को कम कर देती है और लिवर कैंसर काज करने में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में देखा गया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना भी ओबेसिटी काज करता है और ओबेसिटी कैंसर के रिस्क को बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर थे जो हमने कैंसर के बारे में पढ़े। अब हम देखते हैं कि अर्ली साइन या इब्तदाई अलामात जो कैंसर के पेशेंट में ज़ाहिर होती हैं। इनमें सबसे पहले वेट लॉस होना है। जब किसी नॉर्मल इंसान का 5 किलो से ज़्यादा वेट अचानक लॉस होता है तो वो कैंसर का पेशेंट हो सकता है। उसे चाहिए कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसी डॉक्टर से रजू करे और अपना डायग्नोसिस करवाए। उसके अलावा वीकनेस का होना। वीकनेस ऐसी वीकनेस जो सुकून करने के बाद भी इंसान वीकनेस फील करे और उसे मुसलसल बुखार रहे, ये भी कैंसर की अलामात में से एक हो सकता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में बेजाहे बालों का गिरना भी एक अलामत है। कैंसर के पेशेंट में कुछ ऐसी स्किन चेंजेस होती हैं कि उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है, उसमें पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और इंसानी यूरिन में ब्लड का आना भी कैंसर की अलामात में से एक हो सकता है। मोल या जिसे हम तिल भी कहते हैं, या किसी अबनॉर्मल मैस का होना, गिल्टी का होना भी कैंसर के वजूहात में से एक हो सकता है। इसके अलावा निगलने में दुश्वारी होना भी ओरल कैंसर का बायस हो सकता है। इसके अलावा ऐसी खांसी जो 3 हफ्तों से ज़्यादा रहे और मुसलसल रहे, वो भी कैंसर की इब्तदाई अलामात में से एक हो सकता है। जी, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कैंसर के बचाव में मददगार साबित हो सकती है। इसमें सबसे पहले मुनासिब खुराक का इस्तेमाल, जिसमें सब्जियां और फल शामिल हैं। इनमें बहुत से ऐसे विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर से प्रिवेंशन में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद अपने वज़न पर काबू रखना, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए हो सकता है, इंसानी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ा देता है, जो कि कैंसर की प्रिवेंशन में अहम किरदार अदा कर सकता है। फ़िज़िकल एक्टिविटी हर हफ्ते में रोज़ाना तकरीबन आधे घंटे की एक्सरसाइज इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। स्किन कैंसर से बचने के लिए जब भी सन एक्सपोजर हो तो कोई सनस्क्रीन इस्तेमाल किया जाए और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाव किया जाए ताकि कैंसर का ख़तरा टल सके। इसके अलावा मुनासिब वक्त पे चेकअप और स्क्रीनिंग, ये भी कैंसर की प्रिवेंशन में
बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। वो लोग जो प्रॉपर नींद लेते हैं और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वो भी कैंसर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैंसर क्या है, पाकिस्तान में इसके स्टैट्स क्या हैं, कौन से इसके रिस्क फैक्टर हैं, कौन से ऐसे अर्ली साइंस हैं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनके ज़रिए कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर इस टाइम पाकिस्तान में जानलेवा मर्ज में दूसरे नंबर पे आता है। बहुत से पेशेंट कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस ना होने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। तो व्यूवर्स, अपने सेहत पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें और अपनी स्क्रीनिंग और अर्ली चेकअप को यकीनी बनाएं। शुक्रिया।